जय श्री राम। कृष्णं वंदे जगत गुरुम। भजन भागीरथी के विरल परवाह में आप सर्व आत्मीय बंधुओं का हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। जय श्री कृष्ण, हरिओम। नित्य सत्संग इस अहविरल पर्वा में आज यथावत यानी श्रीमद् भागवत गीता यथावत भाग 16 8वें अध्याय पर सत्संग करेंगे। ये 16 नंबर आज से एपिसोड है और श्रीमद् भागवत गीता यथावत का जो 8वां अध्याय है उस पर अपन सत्संग करने जा रहे हैं। ओम श्री परमात्मने नमः। ओम श्री सद्गुरुभ्यो नमः। तमेव माता स्वपिता तमेव बन्धुसखा तमेव विद्याधर्मीणं तमेव सर्वं देवे। शान्तकारं भुजगशयनं पदं नाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगिभिर्ध्यानगं वन्दे विष्णुं भवभयहरं सर्वलोकैकनाथम्। वंशीधरं तोत्रधरं नमामि मनोहरं मोहरं च कृष्णं मालाधरं धरं धुरन्धरं सुपार्थस्य सारथ्यकरं च देवं वासुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम्। कृष्ण कन्हैया लाल की जय हो। श्रीमद् भागवत गीते मैया की जय हो। अथ 8वां अध्याय। श्री भगवान ने 7वें अध्याय के अंत में अपने समग्र रूप का वर्णन करते हुए ब्रह्म, अध्यात्म, कर्म, अधिभूत, अधिदेव और अधियज्ञ के सहित समग्र रूप को जानने वाले भक्त की महिमा का वर्णन किया है। उक्त शब्दों व प्रयाण काल में भगवान को जानने का रहस्य अच्छी तरह न समझने के कारण अर्जुन इस अध्याय के आरंभ में इन 7 विषयों को समझने हेतु भगवान से 7 प्रश्न पूछता है। अर्जुन उवाच किं तद्वरं किं अध्यात्मं किं कर्म पुरुषोत्तम अधिभूतं स किं प्रोक्तम् अधिदेयं किं उच्यते अधियज्ञः कथं कोऽत्र देयस्मिन् मधुसूदन पर्याणकालेश कथं गेहोऽसि निहतात्म्य। अर्जुन ने कहा, हे पुरुषोत्तम, वो ब्रह्म क्या है, अध्यात्म क्या है, कर्म क्या है
अधिभूत किसको कहा गया है और अधिदेव किसको कहा जाता है? यहाँ अधि यज्ञ कौन है और वो इस देह में कैसे हैं? हे मधुसूदन, वशीभूत अंतःकरण वाले मनुष्यों के द्वारा प्रयाण काल में आप कैसे जानने में आते हैं? उक्त सातों प्रश्नों का निर्णय देने के लिए योगी से श्री कृष्ण बोले। श्री भगवान वाचु अक्षरम वरम परम स्वभावो अध्यात्म उच्यते भूत भावो युद्भव करो विसर्ग करम संज्ञत। श्री भगवान ने कहा परम अक्षर ब्रह्म है और अपना स्वरूप अर्थात परा प्रकृति को अध्यात्म कहते हैं। प्राणियों के भाव को प्रकट करने वाला त्याग कर्म कहा जाता है। इसमें विशेष जो बात बताई है, अक्षरम ब्रह्म परमम स्वभावो अध्यात्म उच्यते और भूत भाव भव करो विसर्ग कर्म संगीत, ये तीन विशेष बातें बताई गई है। तो अक्षरम ब्रह्म परमम यानी परम अक्षर का नाम ब्रह्म है। गीता में ब्रह्म शब्द प्रणव वेद प्रकृति आदि का वाचक भी आया है। यहाँ पर ब्रह्म शब्द के साथ अक्षर और परम विशेषण देने से यह शब्द भगवान के सगुण निर्गुण दोनों ही स्वरूपों का वाचक है। जो देश काल वस्तु से अपरिचिन्न स्वजात्य विजात्य स्वगत भेद से शून्य है। जब आत्म रूप ब्रह्म होता है तब चेतन हो जाता है और ब्रह्म रूप आत्मा होता है तब परिपूर्ण हो जाता है। और फिर जो कहा स्वभावो अध्यात्म उच्यते, चेतन परा प्रकृति रूप आत्म तत्व ही जब शरीर मन बुद्धि इंद्रिया आदि रूप अपरा प्रकृति का अधिष्ठाता बन जाता है तब उसे अध्यात्म कहते हैं। अधि का मतलब मैं होता है। जब यह अधि आत्मा से पहले लगता है तो अध्यात्म बनता है जो जीव के होनेपन का वाचक है। अब एक इसमें बताया है कि भूत भावोद्भव करो विसर्ग कर्म संज्ञतः, तो भूतों के भावों का विसर्जन ही कर्म है जो यज्ञ में है। भूतों के विभाव जो भले बुरे संस्कारों की संरचना करते हैं उनका मिट जाना ही नियत कर्म की परिपक्वता है। वास्तव में मल प्रक्षालन ही कर्म है, सबका होम कर देना ही कर्म है जो यज्ञ में है। इसके बाद कर्मों का विसर्ग हो जाता है क्योंकि सब भावों के शांत होने के बाद शेष एक ज्ञान आनंद सत ही रहता है जो अपने आप में परिपूर्ण है। वहां कर्मों की आवश्यकता नहीं है। अधिभूतम शरो भाव पुरुष च अधिदेहेयम् अधियज्ञों मात्र देभितमरु। हे देहादियों में श्रेष्ठ अर्जुन, सर्वभाव अर्थात नाशवान पदार्थ अधिभूत है। पुरुष अर्थात हिरण्य गर्भ ब्रह्मा आदिदेव है और इस शरीर में अंतर्यामी रूप से मैं ही यज्ञ। विशेष तो इसमें भगवान कहते हैं कि हे अर्जुन, इस शरीर में अंतर्यामी रूप से अधि यज्ञ में अधि प्लस यज्ञ, अधि माने मैं और यज्ञ माने हवन हो। तो ऐसा यज्ञ जिसमें सर्व सामग्री का हवन हो जाए, स्व हो जाए और सवा हुई समस्त सामग्री अपने स्वरूपगत हो जाए यानी ऊर्जा स्वरूप हो जाए। अर्थात साधक की साधना जो कर्म भजन के जो अंतर्गत समस्त अधिभूत अधिदेव में समाहित हो जाए और अंततो गत्वा अधिदेव भी परम पुरुष जो अधिदेव परम पुरुष को कहा है, परम पुरुष भी अधि यज्ञ में समाहित हो जाए हो परमात्म स्वरूप हो जाएगा। शेष एक वासुदेव ही रहेगा। वासुदेवं सर्वम् इति। अहंत काले समामे स्मरन् मुक्त्वा कलेवरम् यः पर्याति समदभावम्
याति नास्ति यत्र संशय। जो मनुष्य अंत काल में भी मेरा स्मरण करते हुए शरीर छोड़कर जाता है, यह मेरे स्वरूप को ही प्राप्त होता है, इसमें संदेह नहीं। यहं यहं वापि स्मरन् भावं त्यजन्ते कलेवरं तां तमेवेति कौन्तेय सदा तद्भाव भावितं। हे कुंती पुत्र अर्जुन, यह मनुष्य अंतकाल में जिस जिस भाव को स्मरण करता हुआ शरीर का त्याग करता है, उसको ही प्राप्त होता है, क्योंकि वो सदा उसी भाव से भावित रहता है। यानी सदा तद भाव भावित हो, सदा जिस भाव से भावित रहेंगे अंत में भी वही भाव याद रहेगा। अगर आजीवन भौतिक भोगों में रमण करते रहे तो अंत में भी वही याद आएंगे और भगवान के भजन में भावित रहे, भजन चिंतन गुण ऐश्वर्य लीला में मगन रहे तो अंत काल में भी वही स्मरण आएगा और भगवत धाम को प्राप्त हो जाएंगे। आशा जहवासा सुरताता मुखाम। यदि भोगों में लिप्त रहे तो जिस भोग की वासना होगी उसी भोग की योनि में जन्म होगा। अतः संसार में कर्तव्य कर्म करते हुए कवलवत में लिप्त रहे, भगवत भजन सुमिरन करते रहे। तस्मात् सर्वेषु कालेषु माम् स्मरयुर्युत् मय्यर्पित मनोबुद्धिर मामेव संशयम्। इसलिए हे अर्जुन, तू सब समय में मेरा स्मरण कर और युद्ध भी कर। मुझ में मन और बुद्धि अर्पित करने वाला तू निस्संदेह मुझे ही प्राप्त होगा। भगवान को याद करके इष्ट का स्मरण करते हुए जो भी कार्य किया जाता है वह निस्संदेह सफलता के शीर्ष को छूता है। वे भले ही बाह्य योद्धा हो या आभ्यंतरिक विजयश्री ही प्राप्त करने वाला साधक भजन चिंतन करता हुआ काम क्रोध लोभ मद मत्सर आदि विकारों से युद्ध करता रहेगा तो एक दिन विजय जरूर मिलेगी और तत्व प्राप्ति हो जाएगी, अर्थात भगवत तत्व की प्राप्ति हो जाएगी। अभ्यास योग युक्ते चेतसा अन्यगामिनो परमं पुरुषं दिव्यं याति पार्थयन् चिन्त्यम्। हे पार्थ, अभ्यास योग से युक्त अन्य का चिंतन न करने वाले से परम दिव्य पुरुष का चिंतन करता हुआ शरीर छोड़ने वाला मनुष्य उसी को प्राप्त हो जाता है। अभ्यास योग युक्ति, योग युक्ति के रास्ते पर चलना, योग सिद्धि के लिए बारंबार यत्न करना योग अभ्यास कहलाता है। चिंतन कथन परबोध ब्रह्म का यही अभ्यास दृढ़ानी रे, अचल राम इम करते करते सारा भ्रम विलानी रे। तो इसमें अष्टांग योग युक्त षटकर्म साधना की और भगवान का संकेत है। यानी इसमें अष्टांग योग और अष्टांग योग से युक्त षटकर्म साधना की ओर श्री कृष्ण भगवान का संकेत है और इसमें गुरु प्रदत्त मंत्र भी साथ चलता है और यह योग सिद्ध गुरु के सानिध्य में सिद्ध होता है। योगी सत शकर का सेवन कर 10वें द्वार में दिव्य पुरुष का दर्शन कर आवागमन से रहित हो जाते हैं। सत शकर को सेद के पहुंचा 10वें द्वार, बहुरी जन्म आवे नहीं। परमं पुरुषम दिव्यम याति पार्थनुचिंतन। यहाँ जो अनुचिंतन है इसका अर्थ गुरु के बताए हुए चिंतन का अनुचिंतन, और यह अनुचिंतन है इनका रहस्य केवल शास्त्रों से संभव नहीं है, यह सदगुरु के आगम से मिलता है। अष्टांग योग के तहत षटकर्म षट चक्र सेदन के साथ मुद्रा सिद्धि भी होती है। मुख्य पंच मुद्राएं होती है, खेसरी भूसरी शास्त्री अगोत्री उन्मुनी आदि। पांचों मुद्रा साधकर योगी सदा अमीर सुपीदे, स्वामी हरिराम जी ने भी यही कहा है। और अज्ञा चक्र में ज्योति दर्शन होता है, सहस्रदल चक्र में दिव्य पुरुष का दर्शन होता है। भगवान श्री रामदेव कहते हैं, भृकुटी मैल छट देखिया जागी ज्योति अपार, 10 में जाए डेरा किया मिट गया सभी अंधार, सुन में जाए समाया जा जीव शिव एक सार।
कविं पुराणम् अनुशासित मनोर्न्यासं मनुस्मरेत् सर्वस्य दातारं चिन्त्यरूप आदित्यसुवर्णतमस्य परस्तम् पर्याणकाले मञ्चाश्लेन भक्त्या युक्तो योगबलेन च भ्रूमध्ये प्राणान्विष्य सम्यक् शतं परम पुरुषं प्रीति दिव्यम्। जो हो पुरुष सर्व की आराधी, सबके नियंता, सूक्ष्म से भी अति सूक्ष्म, सबके धारण पोषण करने वाले, अचिंत्य स्वरूप, सूर्य के सदृश नित्य चेतन प्रकाश रूप और अविद्या से अति पर शुद्ध सच्चिदानंद घन परमेश्वर का स्मरण करता है। वह भक्ति युक्त पुरुष अंतकाल में भी योग बल से त्रिकुटी के मध्य में प्राण को 80 प्रकार से स्थापित करके फिर निश्चल मन से स्मरण करता हुआ उस दिव्य रूप परम पुरुष परमात्मा को ही प्राप्त होता है। यदसरं वेदविदो वदन्ति विसन्ति यद्यतयो वीतराग यद्यसन्तो ब्रह्मचर्य चरन्ति तते पदं संग्रहेण प्रवक्ष्ये। वेद वेता लोग जिसको अक्षर कहते हैं, वीतराग यति जिसको प्राप्त करते हैं और साधक जिसकी प्राप्ति की इच्छा करते हुए ब्रह्मचर्य का पालन करते हैं, वह पद मैं तेरे लिए संक्षेप में कहूँगा। सर्वद्वाराणि स्वयं मनोहृदि निरुध्यसु मूर्धन्यध्यात्मनु प्राणम् अविस्ततो योगधारण। ओम इति अक्षरं ब्रह्म व्यारानमां मनुस्मरन् यः प्रियाति त्यजन्देहं श्रियाति प्रमां गतिः। सब इंद्रियों के द्वारों को रोककर तथा मन को हृदय देश में स्थित करके फिर उस जीते हुए मन के द्वारा प्राण को मस्तक में स्थापित करके परमात्मा संबंधी योग धारण में सम्यक रूप से स्थित होकर जो साधक ओम इस एक अक्षर ब्रह्म का मानसिक उच्चारण और मेरा स्मरण करता हुआ शरीर को छोड़कर जाता है, वो परम गति को प्राप्त होता है। यानी योग द्वारा इंद्रियों का संयम करके मन को हृदय देश में कनिष्ठ कर फिर प्रणव मंत्र का जप के साथ मन प्राण समाहित कर प्राण को योग सिद्धि द्वारा मस्तिष्क में स्थिर कर प्रणव का चिंतन अर्थात अक्षय ब्रह्म का स्मरण करते हुए जो 10वें द्वार से जो प्राण निकाल कर शरीर का त्याग करता है, वो परम गति को प्राप्त होता है। कोई ओम का उच्चारण करते हैं, स्मरण करते हैं, कोई राम का स्मरण करते हैं, कोई का स्मरण करते हैं। ये तीनों ही ब्रह्म के वाचक हैं। यहाँ पर भगवान योग प्राप्ति की बात करते हैं तो ओम का जिक्र किया है। भगवान शिव राम का जप करते हैं, कृष्ण ओम बोलते हैं, अन्य कहीं संत सोहम का बोलते हैं, परंतु योगीराज हरिराम ने श्री वाणी प्रकाश में तीनों को एक ही ब्रह्म के वाचक बताए हैं। जोगी के ओम ज्ञानी के सोहम भक्त ही राम बताएगा रे, समझा सके एक कर जाने तो को निज दर्शाएगा रे। और संत शरणदास जी भी कहते हैं ओम सो काया भई सोम सो मन होय, नी अक्षर श्वासा भई शरणदास भल जोय। शरणदास भल जोय खेच मनवा ता राखो, सर अक्षर नी अक्षर एक दुविधा नाखो। जब दर से एक ही वेश यह सभी तिहारो, डार पात पल फल फूल मूल सो सभी निहारो। अनन्य सेतां स्वततं युमां स्मरति नित्यश, तस्यां सुलभं पारतु नित्ययुक्तस्य योगिनः। हे पार्थो, अनन्य चित्त वाला जो मनुष्य मेरा नित्य निरंतर स्मरण करता है, उस नित्य निरंतर मुझ में लगे हुए योगी के लिए मैं सुलभ हूँ, अर्थात उसको सुलभता से प्राप्त हो जाता। मामं प्रते पुनर्जन्म दुःखालयं शाश्वतं, न आप्नुवन्ति महात्मानं संसिद्धि परमां गतम्। परम सिद्धि को परम प्रेम प्राप्त महात्मा के मुझको प्राप्त होकर दुखों के घर एवं अशाश्वत पुनर्जन्म को नहीं
प्राप्त होगा। योग सिद्ध महापुरुष बदन की प्रकाष्ठा पर पहुंचे भक्त परम तत्व को प्राप्त होकर अभेदता को प्राप्त हो जाते हैं, फिर जन्म मरण को प्राप्त नहीं होते। आज की सत्संग को आज अपन यही विश्राम देते हैं। जय श्री कृष्ण, जय श्री राम।